जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य गिरीश व्यास, आचार्य गिरीश धार्मिक एवं सामाजिक संस्था इंदौर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं भगवान गणपति के विशेष पर्व के बारे में, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ होकर चतुर्दशी तक चलने वाले इस 10 दिन के त्यौहार को महाराष्ट्र में विशेष रूप से मनाया जाता है। मुंबई में लालबाग के राजा के नाम से भी विख्यात और पुणे में दगड़ू सेठ के नाम से विख्यात, इंदौर में खजराना गणेश के नाम से विख्यात अनेक प्रकार से भगवान गणपति की पूजा अर्चना स्तुति की जाती है। भगवान गणपति को मोदक अति प्रिय है और लाल रंग का पुष्प उन्हें विशेष पसंद है। कहा जाता है लाल धोती और हरा दुपट्टा भगवान की विशेष पोशाक भी मानी गई है। इस गणेश चतुर्थी के दिन प्राचीन समय में महर्षि सौभरी ऋषि एक दिन वन में तपस्या के लिए गए, तो उनकी पत्नी घर में ही अपने नित्य क्रिया में लगी थी। उसी समय क्रौंच नामक एक गंधर्व वहां पर आ जाता है और ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लेता है। ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ने पर सौभरी ऋषि वहां आते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि तूने छुप कर मेरी धर्म पत्नी का हाथ पकड़ा है, तो जा इस कलिकाल में जाकर, मृत्यु लोक में जाकर तू एक मूषक का रूप धारण करेगा और चोर की भांति ही अपना अन्न ग्रहण करेगा। वो बड़ा कुंठित हुआ और उसने कहा कि बोले हे ऋषि, मुझे इतना बड़ा दंड ना दीजिए, इसका उद्धार कैसे होगा यह मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ उसी समय श्री पराशर मुनि के यहाँ वहाँ गजमुख नाम से गणपति रूप वहाँ प्रकट होगा, उनका तुम वाहन बनोगे और तुम्हें श्री डिंक नाम से पुकारा जाएगा। उसी के पश्चात माता पार्वती भी अपने रक्षक के लिए बड़ी लालायित थी और वहाँ पर उन्होंने अपने गणेश चतुर्थी के दिन अपने जो उपटन लगाया था, उपटन लगाने के बाद एक पुरुष के आकार का मूर्ति तैयार की और उससे भगवान विनायक रूप रूप लिया। कुछ समय पश्चात भगवान शंकर आए, उन्हें अंदर प्रवेश न करने दिया गया और भगवान शंकर ने त्रिशूल से ही भगवान गणपति का शीश धड़ से अलग कर दिया और सबसे माता क्रोधित हो गई। संसार में त्राही त्राही मच गई। भगवान शंकर घबरा गए और अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि जो सर्वप्रथम शीश प्राप्त होगा वह लेकर आ जाइए। तो सर्वप्रथम गज का शीश प्राप्त हुआ, अर्थात हाथी का शीश प्राप्त हुआ और भगवान गणेश को पुनः जीवन दान प्रदान कराया गया और भगवान गणपति का ऑपरेशन अर्थात उनकी जो धड़ है ऊपर की वो लगाई गई। इसलिए माता पार्वती ने कहा तो ये बोले ये तो अरूप दिख रहा है, ये रूपवान नहीं है, तो इसे कौन देखेगा, इससे कौन ब्याह करेगा। ऐसी बड़ी चिंता पड़ गई। उन्होंने कहा कि इस संसार में ये त्राही तभी समाप्त होगी जब यह सारे गणों के ईश्वर बनेंगे। तभी भगवान गणपति को सारे गण अर्थात देवताओं के ईश्वर अधिष्ठाता के रूप में विख्यात हुए और इनकी पूजा अर्चना सर्वप्रथम होने लगी। इसके पूर्व भी जो है भगवान गणेश जो निराकार शक्ति है, उसी शक्ति प्राप्त करके भगवान गणपति के स्वरूप अनन्य रूपों में, विभिन्न रूपों में हमारे इस संसार में कई कथाओं के माध्यम से हमें प्राप्त होकर, जिस प्रकार पराशर मुनि के पुत्र हुए गजमुख, जिनका नाम गणपति रखा गया, यहाँ विनायक हुए, विनायक इन धड़ से अलग होकर ऐसे भगवान के अनन्य रूप है। इसलिए हमारे इस संसार में भी दगड़ू सेठ के नाम से भगवान गणपति को पूजा जाता है, लालबाग के राजा के नाम से भगवान को पूजा जाता है और खजराना नाम से हमारे भगवान को पूजा जाता है। ऐसे अनन्य रूपों में आप भी भगवान के अनन्य नाम है, सुमुखम ऐसे अनन्य नाम है, सुमुख नाम है, विघ्नहर्ता नाम है, विनायक नाम है। ऐसे अनन्य नामों को भगवान की भक्ति करके या श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करके भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।